हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नैन स्टडी स्टेज पर। तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं ज्योग्राफी भूगोल क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है खनिज संसाधन। इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को हम कराने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर कर रहा है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्भरक जो है मेरे दोस्त धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है? निम्न में कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट जो है वो धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी अवसादी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट लौह अयस्क का प्रकार है। देखिए लौह अयस्क का 3-4 गो होता है। उसमें हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिरेटाइट ये सभी भी होता है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 10 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग जा रहे हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन लौह अयस्क का प्रकार एक नहीं है? एंथ्रासाइड है। ये तो क्या है, एंथ्रासाइड ये कोयला का प्रकार है, तो ये लौह इसका प्रकार नहीं है। तो इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताते चलिएगा। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? मतलब इसमें से 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किस खनिज में भारत जो है पूरा संपन्न राज्य है, भारत संपन्न पूरा देश है। ठीक, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम के लिए भारत प्रसिद्ध है। तो इसका 11 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब 12 नंबर प्रश्न में पढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर हमारा प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। मतलब कर्नाटक में लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है,
छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? मतलब छत्तीसगढ़ राज्य भारत देश का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी 20% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर प्रश्न है, नोआ मंडी किस राज्य में स्थित है? नोआ मंडी झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है, मतलब किस देश को दिया जाता है? तो जापान को दिया जाता है। 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन लोहे का निर्यात नहीं करता? मतलब इनमें से कौन लोहा को बेचता नहीं है? तो मुंबई जो है लोहे का निर्यात नहीं करता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर हमारा प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत तृतीय स्थान है विश्व का। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो एक टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो 20 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है बैटरी निर्माण में। आपका ऑप्शन नंबर बी है फोटोग्राफी उद्योग में। ऑप्शन नंबर सी है माचिस उद्योग में। तो मैग्नीज का उपयोग इन तीनों चीज में किया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? निम्न में कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा मैग्नीज के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा जो है यहाँ पर मैग्नीज बहुत बड़ा उत्पादक राज्य है। तो चलिए अब अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु नहीं है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट भारत में किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा में जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए अब 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 25 नंबर प्रश्न है, पीतल बनाया जाता है। पीतल किस धातु या मिश्र धातु उपधातु से बनाया जाता है? तो तांबे से नहीं बनाया जाता है, जस्ते से नहीं बनाया जाता है। तो तांबा और जिंक, तांबा का संकेत होता है Gu और जस्ता या जिंक का होता है Zn। तो तांबा प्लस जिंक दोनों को जब हम मिला देंगे तब बनेगा हमारा पीतल। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी तांबा और जस्ता दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब 25 का सी हो गया बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए 26 प्रश्न की ओर। 26 नंबर हमारा प्रश्न है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में है घाटशिला, ये किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा। झारखंड का घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए जो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का 80% अभ्रक उत्पादन होता है। अभ्रक का मतलब वही चमकी। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है आपका, झारखंड का कोडरमा
किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में जो कोडरमा है ये भी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 30 नंबर प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। ये मेरे दोस्त बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको स्टार दे करके लिखिएगा, स्टार, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपका बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। तो चलिए इसको याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर हमारा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी विद्युत बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर हमारा प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये तो बता ही दिए, विद्युत। अब चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए फिर से क्या कर रहा है। अगला 33 नंबर प्रश्न है, कोयला है। कोयला मेरे दोस्त क्या है? ऑप्शन ए में है अनवीकरणीय संसाधन, बी में है नवीकरणीय संसाधन, सी में है जैव संसाधन। तो कोयला जो है जैव संसाधन है। कोयला क्या है? जैव संसाधन। 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी कोयला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सूर्य की किरण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का गैर गैर मतलब प्राइवेट पारंपरिक ऊर्जा का कौन स्रोत है? तो ज्वारीय ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब चलते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। सबसे ज्यादा कोयला का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब चलिए 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? तो 96% कोयला मिलता है। 38 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब 20 साल पहले गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न है आपका, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? मतलब कोयला सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो है मेरे दोस्त, ये सबसे बढ़िया कोयला है, उत्तम कोयला है, सर्वोत्तम कोयला है। उसके बाद चलिए 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न है, सबसे घटिया कोयला कौन है? सबसे घटिया कोयला पीट और सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइड। तो चलिए 41 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलते हैं अब 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। कोयला कोयला के लिए झारखंड प्रसिद्ध है। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न है आपका, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। 43 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अब चलिए 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है आपका, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम परतदार चट्टानों में मिलता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी परतदार बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अब चलिए 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है आपका, दिग्बोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? दिग्बोई है असम में।
ये भी आपका वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, तो इसको आप लोग ध्यान देकर के याद कर लीजिएगा। दिग्बोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। दिग्बोई कहाँ है? असम में। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी असम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न है, अंकलेश्वर में किस शक्ति की साधन की प्रचुरता है? अंकलेश्वर में खनिज तेल के शक्ति की साधन की प्रचुरता है। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। 48 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए, अब देखिए, यह है फुल चैप्टर 1। आप सभी को हम बताने वाले हैं चैप्टर 1 का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक मोटिवेशन आ गया, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, आपसे हौसला बनाए रखिए, अपने आप इतिहास लिख देंगे, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला हमारा प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो वो नवीकरणीय संसाधन है। कोयला कैसा संसाधन है? वो नवीकरणीय।